हमेशा से हम यही सुनते आए हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपने बड़े होके दो ही काम करने हैं, या आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है। अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है मेडिकल की तरफ लोगों का। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक जो मेडिकल कॉलेज उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, और उसके साथ साथ फिर बहुत ज़्यादा हमने एक स्पेस क्रिएट कर दी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, ताकि लोग मेडिकल तालीम हासिल करके डॉक्टर बन सकें। लेकिन क्या ये जो फील्ड है अभी भी उतनी ही लुक्रेटिव, फ़ायदेमंद, और इसके ऊपर आपको उसी तरह के जो पहले ज़माने में आपको इज़्ज़त और रिटर्न्स मिलते थे, क्या वो नज़र आ रहे हैं? क्या हमारी मेडिकल फील्ड का जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो वहीं खड़ा हुआ है, वो गिर रहा है, या फिर वक्त के साथ साथ बेहतर होने के कोई चांसेस हैं? तो अगर आप या आपके अराउंड कोई भी बंदा, आपके बच्चे या आप खुद फ्यूचर में मेडिकल प्रोफेशन को परसू करने का सोच रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। आपको हम कुछ बहुत तल्ख हकीकत और बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताएंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, इस सेक्टर में क्या बेहतरी या डिक्लाइन के कोई हमें चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। और ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर आपने फ़ी देनी है, अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं होता, तो क्या ये प्रोफेशन वर्थ इट है या नहीं। इसी सिलसिले में आज हमने एक बहुत सीनियर प्रोफेसर और डॉक्टर, जिनका नाम है शाहिद मलिक, उनको बुलाया हुआ है। वो आपकी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और अपनी फील्ड के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं, जिनसे हम आज ये गुफ्तगू करेंगे और कुछ बहुत जिसे कहते हैं ना हार्श और मुश्किल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जो डाइजेस्ट करना शायद आज आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी गेट दिस मैसेज अक्रॉस, सो दैट आपकी आने वाली यूथ और जो अभी इस वक्त बच्चे हैं वो अपने लिए सही, इन्फॉर्म्ड और बेहतरीन फ़ैसला कर सकें, ताकि उनको मुस्तकबिल में फ़ायदा ना हो, ना कि सिर्फ रिग्रेट रहे कि उन्होंने सुना और देखा कुछ और था एक फ़ील्ड के बारे में, लेकिन बाद में आके उनको पता लगा कि यहाँ पे तो जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सो वॉच दिस टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेडिकल प्रोफेशन पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या रियलिटीज़ हैं, कहाँ ये खड़ा हुआ है और किस तरफ हम जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर शाहिद मलिक को। ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर एंड द करंट प्रेसिडेंट और सदर ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो आपके ख्याल में, आप अभी एक प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट भी हैं पीएमए के, और आप एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो मेडिकल का जो ट्रेंड है ये पाकिस्तान में डिक्लाइन कर रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है? ये जो टिपिकल माइंडसेट था हमारा मेन स्ट्रीम का कि डॉक्टर या इंजीनियर, इसके अलावा तीसरी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती, थोड़ा सा मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया थिंक बिग का। मैं आपको बताऊं कि किसी भी एक्टिविटी को, किसी के चेंज को हम गेज करते हैं एक ग्राफ के ऊपर। ग्राफ का एक पहले राइजिंग ट्रेंड होता है, फिर एक स्टैग्नेशन आती है, फिर डिक्लाइन होता है। मैं एक सीनियर आदमी हूं और इसके अंदर मेडिकल एजुकेशन के अंदर इतना काम भी किया मैंने। इस वक्त स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन, और ये रैपिडली डिक्लाइन करेगा इस वक्त प्रोफेशन। डिक्लाइन क्यों करेगा? द टू मेन वेरिएबल्स, इट्स अ ओवर क्राउडेड प्रोफेशन एंड इट्स अ वेरी लो पेड प्रोफेशन, और इसकी क्वालिटी भी इस वक्त कंप्रोमाइज्ड जा रही है। जिस दौर का मैं डॉक्टर था, हमारी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं था किसी जगह के ऊपर। सही। यहां पर एक लेयर ऑफ एग्जामिनेशंस है और लेयर ऑफ रेगुलेटर्स है और फ्यूटाइल रेगुलेटर्स है। सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बढ़ती जा रही है, उसका क्वालिटेटिव आउटपुट और इंपैक्ट जीरो। एट दिस ट्वाइलाइट ऑफ एज, आई एम अ सीनियर एजुकेशनिस्ट, मैं इसको कह रहा हूं कि मेडिकल एजुकेशन इज टोटली अनकरीब डिक्लाइन में चली जाएगी। उसका भी बात करते हैं आपसे कि वो जो मैं ट्रेंड नोट कर रहा हूं। सो ट्रेंड आपने देखा स्टैग्नेंट है, और आप आने वाले वक्तों में देख रहे हैं कि डिक्लाइन करेगा। इसलिए कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द योर क्वांटम ऑफ अवेयरनेस। राइट। अभी आपने जो अभी इंट्रो में दिया था आपने कि भाई ये हमारी टनल विजन थी माँ बाप के पास, टनल विजन कि यही करना है, यही करना है, दो प्रोफेशन। मैं यहां बैठे आपके साथ आईटी, साइबर सिक्योरिटी, इनके प्रोफेशन डील करना शुरू करूं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशंस। ट्रू।
छोटे छोटे प्रोफेशन के अंदर, और बड़े बड़े अच्छे पेइंग और प्रोफेशन पीपल। बात यह है कि इस काम को सीखना अगर इस मकसद से कि नौकरी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो भाई वो मैंने बता दिया कि ओवरक्राउड भी है, लो पेड भी है, इनपुट ज्यादा मांगता है, आउटपुट बहुत कम है। सही। सर इसी पे आते हैं, इसके बावजूद हमने देखा है कि मेरिट जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट बनता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, और बिल्कुल थिन मार्जिन्स के साथ जो है लोग ड्रॉप आउट हो रहे होते हैं और सिलेक्ट हो रहे होते हैं। अब आपने कहा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, आपने कहा लो पेइंग प्रोफेशन है, इवन डॉक्टर्स आर रियलाइजिंग कि इट इज़ नो मोर अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट बहुत ज़्यादा हमें पिछले कुछ सालों में नज़र आ रहे हैं बनते हुए। पीपल आर ट्रीटिंग इट एज अ प्रॉपर बिजनेस। इसमें वो पूरी अपनी लैंड और जो है मिल के इन्वेस्टर्स मिल के मेडिकल कॉलेज बनाते हैं कि उससे बेहतर काम ही कोई नहीं है। और उसकी फ़ीसें जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस वक्त सेमेस्टर की रफली जो फीस है दैट इज़ अराउंड 25 lakhs फॉर अ नॉर्मल मेडिकल कॉलेज, और वो भी हर साल इंक्रीज होनी है, मतलब वो रुकनी नहीं है। तो आपको 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए की, इफ़ यू ऐड एवरीथिंग, कम्यूट कॉस्ट, खाना पीना, ट्रैवलिंग, आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एक डॉक्टर बनने की डिग्री पड़ती है। तो ये जो आपने ट्रेंड की बात की है मेडिकल कॉलेजेस का ज़्यादा होना प्राइवेट, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं आपसे एक पहले पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ जी, फिर उसके बाद इसको डायलेट करते हैं। राइट। मैं लेक्चर लेने गया तो अभी 2 महीने हुए हैं, तो 100 स्टूडेंट्स थे, मेल एंड फीमेल। मैंने एक उनसे कहा जी कि टुडे इज माय मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, सही। सब्जेक्ट में शुरू करूंगा, पहले टेल मी 3 गुड रीजंस टू बिकम डॉक्टर। हर एक बच्चे से मैंने ये 3 क्वेश्चन प्लेस किया, टेल मी 3 गुड रीजंस। वुड यू बिलीव 95% बच्चे साइलेंट थे, उन्हें पता ही नहीं था, आंसर ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं और है। एक बीच में बच्चा उठा, ही वाज अ शार्प गाय, उसने कहा सर कैन आई आंसर आउट ऑफ द बॉक्स। मैं कहा आउट ऑफ बॉक्स से मुझे जवाब चाहिए। तो उसने कहा कि सर ये डिसीजन मेरी इमेच्योर एज का है एंड इट्स अ कंपल्सिव डिसीजन ऑफ माय पेरेंट्स। एक एक्सपीरियंस और, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन रोक दिया, आई स्टॉप्ड। मैं कहा इसका दाखिला नहीं जा सकता, ये इसे है भी निकम्मा, इसे आता भी कुछ नहीं। वो आया और बड़ा रोने वाली शक्ल मेरे ऑफिस में, मेरे जो एसोसिएट प्रोफेसर उन्होंने कहा सर आपसे मिलना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि आप प्राइवेट मेडिकल पढ़ रहे हो, इसकी 1,40,00,000 फीस है, तो क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारी फीस कौन देता है? मैंने वैसे क्वेश्चन इसको फ्लोट किया। कहता जी मैं यतीम हूं, उसके फादर फोत हो चुके थे। मैं कहा पैसे कौन देता है? कहता जी दादा अबू। मैं कहा दादे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहता उन्होंने मेरी इस एजुकेशन के लिए अपनी जमीन बेची। मैंने उसको बिठा लिया, फिर मैंने उसकी जो मैं कर सकता था काउंसलिंग की। नहीं, उसके प्लेस है, मैंने एक फैक्ट शीट उसके सामने रखी। आई हैव अ सन एंड डॉटर, माय डॉटर इज अ सर्जन, माय सन इज इन कॉम्बैट फोर्सेस। जी, तो जब मेरी 2 छोटे बेटे मैंने इन्फ्यूज कर दिया, सही, वो सिविल विंग के अंदर था, फोर्सेस के अंदर में। ठीक है। उसने कहा कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, ही वाज शार्प एनफ, राइट। बेटी बनी, बेटी के लिए अभी भी मुझे इस सिस्टम के अंदर जंग करनी पड़ती है। बेटे के लिए राह ओपन है कि वो डॉक्टर नहीं है, और वालदेन को अभी अपनी पूरी चेकलिस्ट सामने। मेरी बेटी का जब दाखिला हुआ, एमडी कैट क्लियर किया उसने, मैंने कहा बेटा आई कैन अफोर्ड, मेरे लिए मसला नहीं है इतने पैसे। तो प्राइवेट मेडिकल को अगर ये सरकारी में ना हुआ, उसने कहा पापा अगर सरकारी में ना हुआ तो मैं ला पढ़ूंगी। शी विल स्टडी ला। वो सरकारी में पब्लिक मेडिकल में टॉप पे आई, वहां से ग्रेजुएशन की, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की, जबरदस्त। नाउ शी इज अ सर्जन, और सर्जन फीमेल बहुत कम है, बहुत कम। इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन। इसके अंदर अब डॉक्टर, इस वक्त मैं आपको बताऊं, शाहरुख आप के लिए इंफॉर्मेशन होगी, पाकिस्तान के अंदर 187 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी कुछ पाइपलाइन में है। हम वी टेक इट एज 200 मेडिकल कॉलेज, और प्रेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है इसके ऊपर कि 20% तो 30% लगा लें या 40% ये है पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर पे है। प्राइवेट सेक्टर टोटली अनरेगुलेटेड जा रहा है,
कोई चेक एंड बैलेंस। मैं बताता हूं अभी। फिर 2018 के अंदर आई वेंट इन अ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी कुछ क्लाइंट थे, हम भी थे, मैं एज एसोसिएशन पे मैं जनरल सेक्रेटरी थे। वी वर हर्ट। साकब निसार साहब थे उधर उस वक्त चीफ जस्टिस, उन्होंने पूरी सिचुएशन कॉल की। तो गए थे लोग फीसें कम करवाने के लिए। 6,50,000 फीस थी उस वक्त सेमेस्टर की, प्राइवेट मेडिकल की, एक साल की। जब ये पब्लिक मेडिकल का ये थी 23,000, 23 या 24,000। फर्क देख लीजिए, जमीन आसमान। जमीन आसमान। तो आई अपीयर्ड, आई गेव माई मेमो ऑफ अपीयरेंस देयर, कि मैं उनके पास गया। जैसा उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर प्रोफेसर आप क्या समझते हैं। मैं कहा बात यह है सर कि ये क्वालिफाई नहीं करते हम इतनी फीस को, ये फीस क्वालिफाई नहीं हो सकती, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। प्राइवेट मेडिकल के ओनर्स भी आए हुए थे, वो डिस्कशन हुई। तो ऑन द कोर्ट ऑर्डर सर्वे कंपनी वाज अपॉइंटेड कि आप असेस करो कि फीस प्राइवेट में कितनी है, पब्लिक में कितनी है, और पब्लिक के अंदर सब्सिडाइजेशन गवर्नमेंट कितनी करती है। वो 23,000 का मतलब नहीं है कि 23,000 में कॉस्ट है, ऑफ कोर्स सब्सिडाइज्ड है, पीछे से वो गवर्नमेंट सपोर्ट तो देती है। इट वाज ऑलमोस्ट 80 पेज डॉक्यूमेंट तैयार किया उस कंपनी ने। तो उन्होंने कहा जी कि इतनी सब्सिडाइजेशन, प्राइवेट हो सर्विसेज हो, हम यूं समझते हैं कि सारे प्राइवेट है। तो उन्होंने फीस निकाली 8,50,000 जो एक्चुअल कॉस्ट बन रही थी टोटल। उसके अंदर प्रॉफिट भी डाला था उन्होंने 1.5 लाख रुपए। दिस इज फॉर 1 ईयर या टोटल? 1 ईयर की फीस 8,50,000। अच्छा, इट वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सही। वहां सबसे बात करके इज एग्रीड अपॉन ये बात थी। 8,50,000 की निकला, शायद इतनी थी। तो फिर अल्टीमेटली जब वो डिक्री आया उससे सो वोटों का, जो साकिब साहब ने लिया था, उस 100 वोटों का डिसीजन उन्होंने 9,60,000 फीस कर दी। जुल्म देखे, हम सब लोग गए थे फीस कम करवाने के लिए, हमारी फीस बढ़ गई, बच्चे की उल्टा पड़ गया। अब वहां से उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग चाहिए थी स्टेट को। स्टेट के रेगुलेटर है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। इट्स अ टीथलेस टाइगर। इनके आगे पीएमडीसी डज नॉट हैव एनी पावर। नहीं, पावर है मगर वो कॉम्प्रोमाइज है ना इस माफिया के आगे। सही। वो कैसे, अब मैं बताता हूं। उन्होंने एक आपको 2018 के 2 साल बाद आपको गवर्नमेंट बदल गई थी ना, गवर्नमेंट आ गई थी दूसरी बार। तो उन्होंने एक डिसीजन किया कि हर साल इतने % फीस बढ़ा सकते हैं। ये भी वेग था। उसके बाद एक और हुआ, उन्होंने कहा कि ये फीस इतनी बढ़ा भी सकते हैं, और मेडिकल कॉलेज को उन्होंने कैटेगराइज कर लिया, ABCDEF 6 कैटेगरीज। जो ए वाले को कह दिया कि भाई जितनी मर्जी फीस ले लो, प्राइवेट वालों को नो चेक्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है। सी वाले को कह दिया भाई 15 लाख से कम ज्यादा नहीं तुम जा सकते, जहां पे ले जाओ। अब उसके ऊपर अभी पीछे प्रेजेंटेशन मैंने लिख के भेजी। मैं कहा जी ये फीसों वाला खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ, फीस अलग और अंडर द टेबल डोनेशन अलग। लोगों का आप प्रिज्म, उनकी लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो यार, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस प्रोफेशन के अंदर है ही कुछ नहीं, और 25-25 लाख डोनेशन भी दे रहे। अच्छा, ये जब जो रेफरेंस डिस्कस हुआ, आई अपीयर्ड टू दी हाईअप्स। तो वहां पर वो जब गुफ्तगू हुई, तो वो अभी पीछे मीटिंग हुई है पीएमडीसी की, ऑर्डिनेंस निकला, उसके अंदर फीस को उन्होंने कहा जी हम 12 लाख कर देते हैं। 12 लाख कहां 30 लाख, कहां 12 लाख, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खत्म हो चुका था। अब पीएमडीसी दोबारा आ चुकी थी। अब जो 12 लाख की, तो प्राइवेट वाले किसी ने मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा हम तो वही लेंगे जो पहले किया हुआ है। जब वो ये काम चला फीस वाला, तो जब वो कानून निकले, सारे लोगों ने लिटिगेट करा था, मैं हैरान रह गया। उस पूरे पीएमडीसी के ऑर्डिनेंस के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, उनके पास पावर ही नहीं है फीस कंट्रोल करने की। तो आपने बात की है कि ये क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई, इसकी क्या वजह है? 2 चीजें। 2015 से पहले
होता ये था कि मैंने बताया ना कि जिस सेक्टर के अंदर, जिस एंटिटी के अंदर स्टेट और आम आदमी डिसोसिएट कर जाए, वहां बर्बादी हो जाती है। यहां क्या हुआ है कि स्टेट साइलेंट है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। स्टेट के पास उनके लिए ये प्रायोरिटी है ही नहीं, ये तरजीह नहीं है उनकी, इस हुकूमत की नहीं, किसी भी हुकूमत। बिल्कुल हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज्यादा निगलेक्टेड। 76 ईयर्स के अंदर ये निगलेक्टेड है, मैं इसको साबित कर सकता हूं। सही, कोई भी डिबेट कर ले। सही। अब हुआ ये कि जब ये मेडिकल एजुकेशन उससे पहले थी, प्राइवेट मेडिकल खुले, हालांकि फीस कम थी। बेसिकली वी आर ग्रीडी पीपल। टूरिंग फैकल्टी चलती थी, एक प्रोफेसर है, मल्टीपल जगहों पे पढ़ा रहा है, इधर भी पढ़ा रहा है, यहां से गाड़ी रखी, ड्राइवर के पास बैठा, लेक्चर लिया सियालकोट, सियालकोट से वापस में लिया गुजरात पढ़ा दिया, यानी कि टूरिंग फैकल्टी। अब पीएमडीसी का लिखा हुआ था कि भाई टूरिंग फैकल्टी आप नहीं कर सकते, चेक कोई नहीं था, बंदे करते जा रहे थे, दो तीन जगह पे एक ही प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा 3 जगह पे? वो मुझे बताए ना, इट्स अ ह्यूमन हेल्थ, राइट, जिसको डील करना वो क्या कराएगा? और सारों के साथ जस्टिस करना इस ये टोटल मॉकरी है। अगर वो कहता है उसके बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, ये चला, उसके साथ एक और प्राइवेट मालिकान ने किया जो एक हैरान कुन काम है। स्टेट फिर खामोश है, स्टेट उसके ऊपर फिर कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करती फकत घूस्ट फैकल्टी। लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, सैलरीज जा रही हैं, घोस्ट जा रही है, या वो है ही नहीं। जब कभी कोई इंस्पेक्टर तो लोग उसको बुला लेंगे। मसलन ये एक मुल्तान रोड पे एक मेडिकल कॉलेज था, मैं नाम नहीं लेता किसी मेडिकल कॉलेज का। बात यह है कि ना तो उनके पास पीएफडीसी की इजाजत थी, ना हेल्थ केयर कमीशन का उनके पास लाइसेंस था हॉस्पिटल चलाने के लिए। वो चल रहा था, चल रहा है, दाखिले किए गए, दाखिले हुए। इस सिनेरियो के तो बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल एजुकेशन वी आर इम्पार्टिंग। मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, पब्लिक के अंदर भी बुरे हाल है, वो एक सेपरेट एजेंडा। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, आपको पता है शाहरुख, मैं तो इस लाइन का बताऊं, अभी पिछले 6 माह के अंदर 1200 सीनियर रजिस्ट्रार अस्पतालों में भर्ती किए गए। मैंने क्वेश्चन किया ब्यूरोक्रेट से, मैं क्या इसका मतलब है ये बंदे थे ही नहीं आपके पास? ऐसा ही है। कहता है जी कमिश्नर सीटें भेजी हैं अभी हमने 6 साल बाद, 6 या 7 साल। जुल्म नहीं हो रहा लोगों के साथ? मैंने बताया 2 कंपोनेंट है। जिस मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप छोटा होगा और प्रोफेशनल बेस बड़ी होगी, वो प्रैक्टिकल लोग होते हैं। यहां पर क्या है, सेक्रेटरी, कई एडिशनल सेक्रेटरी, फौज डिप्टी सेक्रेटरी की, और एक जुलूस पूरा एसओस का, और फिर महकमे इसको ये बना लो, इसको ये कर लो। ये मॉकरी हो रही है मेडिकल एजुकेशन के साथ, और इट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। इट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जी, इट्स माय कैंडिड ओपिनियन। सही। तो उसके बावजूद ये जो हैं सिर्फ ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज बने हुए हैं जो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक्चुअलिटी ये कुछ डिलीवर नहीं कर रहे। नहीं, मैं इसको सोलली ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, ये एक हम एट्रीब्यूट कर दें कि ये जी क्रिमिनल। ठीक है। बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक से बेहतर है। ठीक है भाई, अगर मेरे कैलिबर का बंदा रिटायर्ड होके किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर टीच करता है तो भाई ये तो क्वालिटी के टीचर थे, मुझ जैसे कई है। सही। अब मसला ये है कि इस वक्त पब्लिक के अंदर भी तरजीह नहीं है, पब्लिक के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज है वो डिक्लाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपने अपना, देखिए 2 चीज होती है। आपने जब कोई प्रोजेक्ट करना होता है या कोई किसी जगह करनी होता है, आप गोल सेटिंग करते हो, बिल्कुल। आप क्लियर कट ऑब्जेक्टिव लिख के रखते हो, मैंने ये करवाना यार, एम आपके क्लियर होता है कि ये मैंने करना है, और टारगेट्स भी क्लियर होते हैं। यहां पर सिचुएशन फ्री फॉर एवरीवन, रेगुलेशन। मगर मुझसे किसी को बंदा पूछे प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। अच्छा, आपने एक बात बोली थी कि मेडिकल कॉलेजेस का जो है ये ओवर क्राउडेड है। जी, तो मेरी तो ये समझ थी कि हमारे पास पेशेंट्स ज्यादा हैं और डॉक्टर्स कम है। नहीं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए। अभी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल इनटेक मैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों इकट्ठे कर लेता हूं।
मेडिकल और डेंटल डिग्री और एमबीबीएस डिग्री इकट्ठे कर लेते हैं। चार वेरिएबल हो गए। एक है पब्लिक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मैंने इकट्ठे कर लिए। और एमबीबीएस और बीडीएस दोनों डॉक्टर है ना जी, डॉक्टर्स। ये इनको, और हमारा सालाना इनटेक सीटों के मुताबिक जो एलोकेटेड सीटें हैं, अगर यहां पर आपके पास आपके इंस्टीट्यूट को सीटें मिली हैं 100, मैंने 100 ही गिनता हूं, मैं उनको कैलकुलेट जमा करता हूं। टोटल इनटेक सालाना तमाम बच्चों का प्राइवेट और पब्लिक में इट इज 18,000, 18,000। 5,000 बच्चा बाहर से आ रहा है, किर्गिस्तान, रशिया, जो यहां से एजुकेशन प्राइवेट की निस्बत सस्ती है। अब वो आते हैं तो आगे फिर एक घंटा घर खड़ा पीएमडीसी, जब तक पीएमडी, क्योंकि वो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो असल यूनिवर्सिटी नहीं है चाइना की, असल यूनिवर्सिटी कमाल की यूनिवर्सिटी है। मैं चाइना हो गया हूं, वहां पर हमारे लोगों ने जाके एक छोटी छोटी अकेडमी बनाई हुई है। बच्चों को यहां से सबक बाग दिखा के ले गए, वालिदैन को पता कुछ नहीं होता था। मुझ जैसे बंदे को अपनी ट्रैक पे लेके आना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आई एम अ डिफिकल्ट क्लाइंट। राइट। मेरे पास इल्म होगा ना, आम बंदे का, तो मेरा पुत्र डॉक्टर बन जाएगा, बस और मेरी धी डॉक्टर बन जाएगी। वो ऐसे कितनी फीस है? 1.5 करोड़ लगना जी 5 साल होते यार, 70 लाख जी होते भेज दो। सही। करके आया तो वहां पर 8-8 साल से पीएमडीसी उनको रजिस्टर नहीं कर रही। लो क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन, अकेडमियों के अंदर बच्चे पढ़ अब टोटल इसको 23 लगा लेते हैं। 18,000 हमारा, 5,000 या 23,000। आप मुझे बताओ, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम इसको ऑब्जॉर्व कर सकता है? 900 सीटें आई थी मेडिकल अफसर्स की पल्स कमीशन में, तकरीबन 16,000 एप्लीकेंट था, 16,000 एप्लीकेंट। ये एक मैं कंपैरिजन बताया। सही। अब हमारे जैसे मुल्कों के अंदर कहते हैं कि हम तकरीबन, मुझे जो यार्डस्टिक याद आ रही है WHO की, कि 15,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर हमारे मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबल है। इट इज, आपको पता है हमारा कितना हो गया? कितना है डॉक्टर टू पेशेंट रेशो? जी, हम 900 के ऊपर एक डॉक्टर आ गए हैं। है जरूर डॉक्टर बनने की। और तो यू आर सेइंग कि डॉक्टर्स बहुत है? अच्छा, इट्स इन अबंडेंस। राइट। और ये जो ड्रॉप आउट होते हैं, खास तौर पे लड़कियां, जो मतलब एक मेंटालिटी है कि मैंने डॉक्टर बहू लेके आनी है और बस वो घर रह के जो है वो किचन में काम करे, बस जी बताने को डॉक्टर हो, उसको काम छुड़वा दिया, हाउस जॉब छुड़वा दी, अपना उसने मज़ीद स्पेशलाइजेशन नहीं की। तो ये क्या मेडिकल जो आपकी सीटें हैं उनका ज़िया है, या ये उन्होंने बस फॉर द सेक ऑफ इट? इस पे आपका क्या कहना है? इज इट गुड दैट पीपल आर ड्रॉपिंग आउट क्योंकि हमें इतने डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है? हाँ। और ये जो लड़कियां, खास तौर पे, मैं लड़कियों को अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इवन लड़के भी कुछ जो बाद में करियर स्विच कर देते हैं, सिविल सर्विस की तरफ चले गए या कुछ और कर लिया, लड़कियों की शादियां हो गई, आई थिंक एवरी थर्ड वुमन हैज टू क्विट हर प्रोफेशन। सो इज दैट अ गुड थिंग? इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये फिर इस प्रेपोजिशन की रेलेवेंट असेसमेंट होगी। बात यह है कि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जिस तरह पेरिफेरी के अंदर काम अब तो बिकना शुरू हो गया ना। अब तो इस गवर्नमेंट ने तो जो प्राइमरी जो टीयर थे सर्विसेज के, वो तो बेचने शुरू कर दिए। BHU बिकेंगे, अब RIC बिकेंगे, सारे THQ बिकेंगे, मगर सेक्रेटरी कायम रहेंगे। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो सफेद आती हैं हमारे। ड्रॉप आउट की बात की आपने। बात यह है कि हमारा जब हम डॉक्टर बने थे तो एक कोटा डिसाइड किया था कि इतने मेल इतने फीमेल। ये जेंडर बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक कोटा डिसाइड हुआ था, उन्होंने फैसला कर दिया, ओपन जेंडर। सही। जितने मर्जी है, मेरी क्लास में, हर क्लास में 80% फीमेल्स हैं, उनको आना चाहिए। और आपकी इस प्रपोजिशन पे मैं अभी एग्री नहीं कर रहा। सही। मैं आपकी निगेट कर रहा हूं ये जो आपने जो क्लेम किया था। ठीक है कि डॉक्टर बहू ले आए, वो छोड़े, बच्चियां अब जॉब कर रही हैं। अच्छा, सो यू थिंक इट्स द अदर वे अराउंड? बच्चियां BHU पे चली गई हैं, कोई BHU खाली नहीं है, और लड़कियां ज्यादा एक्सेल कर रही हैं एज कंपेयर टू कर रही हैं। और हम कैसे कह सकते हैं? जेंडर बैरियर नहीं लग सकता। लड़का नलायक रख लें, लायक बच्ची को छोड़ दे, क्यों भाई? वाई? सही सही सही। अगर आर्मी के अंदर एक फीमेल डॉक्टर, कैप्टन डॉक्टर लगती है जाके,
उसका तो सिक्योरिटी इशू नहीं है, सिक्योरिटी हमारा सिविलियन का है ना। तो ये किसने ठीक करना है? ये स्टेट ने करना है। सो ये जो मिथ बनी हुई है कि ड्रॉप आउट ज्यादा है, दैट इज नॉट द केस। यू आर सेइंग कि एनरोलमेंट भी लड़कियों की ज्यादा है और बाद में दे आर आल्सो सर्विंग मोर इन द कम्युनिटी। तो कर रही है, मगर कर वो रही है जो टैलेंटेड है, जिसको काम आता नीचे वाला फारग है, वो ड्रॉप आउट की नई शक्ल बदल गई है क्योंकि वो जॉबलेस है। सही। आपको अनपेड जॉब लेने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे कि एक्सपीरियंस हो जाए, और सिफारिश भी करानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें ना, जो अच्छा डॉक्टर है, जो आपने बात की, वो तो सर बाहर जा रहा है। जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, द मोमेंट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, यूएसएमएलई हो गया, यूके का हो गया, हेल्थ उनका डिपार्टमेंट हो गया, दे ट्राई टू लीव दिस कंट्री। इट्स अ ब्रेन ड्रेन। सो एग्जैक्टली ब्रेन ड्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका अच्छा डॉक्टर बन रहा है तो मुल्क में रह ही नहीं रहा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चला जाएगा, रहेगा नहीं। और वहां पे आपको पता है कितना लुक्रेटिव करियर पाथ है ये। मैं आपको बताऊं कि माय डॉटर वाज पब्लिक सर्विस सिलेक्टिव ऑफिसर। मैंने उसे तो ट्रेनिंग उसने की, सर्जरी की। मैंने कहा बेटा गो हेड फॉर दी फर्दर ट्रेनिंग। एमओ की जॉब थी सरकारी। तो मैंने उसको, जब उसने उसकी एफसीपीएस हुआ उसका, तो मैंने रिजाइन कर दिया। मैं कहा जो गलतियां मैंने की मैं अपनी औलाद के लिए नहीं करूंगा। जब रिजाइन किया तो मुझे जो ब्यूरोक्रेट थे जिसके पास गई फाइल रोक के बैठा हुआ था। मैं कहा सर वो आप नोटिफाई कर दें मेरी बेटी का रेजिग्नेशन। कहता है सर ये शी इज अ टैलेंटेड ऑफिसर और सिलेक्टिव रेगुलर ऑफिसर है। मैं तो हैरान रह क्यों, आपने रिजाइन कर दिया है? मैं कहा बिल्कुल कर दिया है। मैं कहा आप इस तरह करो इसको, नाउ शी इज अ सर्जन, शी इज वेल क्वालिफाइड, इसको फलां जगह लगा दो, फलां जगह लगा दो, सर्विस भी बच जाएगी, ये काम भी कर लेगी। कहता है वो तो पॉलिसी नहीं अलाउ करती। आधे डॉक्टर प्राइमरी में काम कर रहे हैं, आधे डॉक्टर टर्शरी में काम कर रहे हैं। सैड लिंक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये बाबू लोग, ब्यूरोक्रेट, इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार। मैंने उस ब्यूरोक्रेट को कहा, मैं कहा तुम मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ ये पॉलिसी मेंटेनेबल है? एक जो टैलेंटेड बच्चा है वो रहेगा? मैं कहा मेरा नोटिफिकेशन दो रेजिग्नेशन का। मैंने रिजाइन कर दिया ग्रेड 17 की जॉब, इट वाज रेगुलर जॉब। अब वो प्राइवेट सेक्टर जो आप कह रहे हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्जन है, शी इज कंसल्टेंट सर्जन। सही एक्सपीरियंस गेन करेगी और मेरी अब गवर्नमेंट सर्विस प्रायोरिटी नहीं है। ये वाले बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, दे विल लीव दिस टीम। इन्होंने बाहर जाने जाना, अब आइदर वे जाना, ये आइदर वे जाना उन्होंने, क्योंकि यहां पर आप जलील करते हैं, कोई वर्थ नहीं है। और चीजें घंटा घर की तरह रूल्स बनाने के अंदर क्यों नहीं बिठाया जाता प्रोफेशनल्स को? जिन्हें बुलाने के लिए रूल्स इनेक्टमेंट के लिए बुलाया जाता है वो आपके ब्लॉइट आउट्स है। मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे जब बुलाएंगे तो एक बार तक गुफ्तगू होगी, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ही इज अ एनलाइटेड पर्सन, इसे मुझे हर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेगा, और विच पीस ऑफ लॉ इज मेंटेनेबल, ये वो करेगा। देखिए एक बच्चे ने स्पेशलाइजेशन की है, उसका क्या काम है बीएचओ के ऊपर काम करवाए उससे? आप ताल्लुक ही नहीं है उससे, उसका ताल्लुक नहीं है। आप उसको रेज करें। रशिया के अंदर लिस्ट क्लियर होती है डेवलप कंट्रीज के अंदर कि जी नाउ इस वक्त हमारी फील्ड के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं, सर्जन कितने हैं, वी नीड न्यूरोलॉजिस्ट, वी नीड फिजिशियंस। वो सीटें उस तरीके से एडजस्ट एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जंगल का कानून, नीड बेस्ड एलोकेशन होगी, नीड बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, टोटल नीड असेसमेंट, टेक्निकल नीड असेसमेंट, उसके ऊपर जब डिसीजन किए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इन दिस ओल्ड एज, ट्वाइलाइट ऑफ एज, मैं पीछे एक इशारा आपको लिए मैं बताता हूं, किसी को पढ़ना किताब जी, वो है काले कौल। काले कौल, उसके अंदर फिक्रा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक कागज के ऊपर लिख के दीवारें चीन के ऊपर लगा दो वो गिर जाएगी, दरख्त के ऊपर लगा दो वो सूख जाएगा। इट आर सो डेंटेड और बेस से का ताल्लुक नहीं है इनका कवानीन का। जो आप इलाइटेड होते जाओगे ना, सही पढ़ते जाओगे, जो देखते जाओगे, और परेशानी का लेवल बढ़ता जाएगा। मैं जब मैंने एमबीबीएस किया तो
आई कार्ड मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं जा भी सकता था, मेरी 3 जगह पे जॉब भी हो गई। मेरी दोनों बहनें बाहर हैं। उन्होंने कहा जी तुसी भाईजान इत्थे आ जाओ। छोटी ने कहा, मैं कहा मैं यहाँ इत्थे दा चौधरी वा, मैनू भी लोड़ है। नोटेबल आदमी हूँ, हाँ। मैं इत्थे ही डॉक्टरी करनी है, जिन्नी भी करनी है ते इत्थे ही करनी है, मुल्क दे विच ही रहना है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि बच्चों को निकल जाना चाहिए, क्यों कह रहा हूं? हाल कोई नहीं रह गया। एट दिस ओल्ड एज, एट दिस ओल्ड इतना एज, एक्सपीरियंस लेने के बाद और You've मैं seen the decline in your मैंने तो पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा पैराडाइम चेंज देखी है ना। life देखी है। बिल्कुल। मेरे पास तो इस स्पेक्ट्रम का इस पोजीशन से उस पोजीशन तक हर चीज मेरे आगे यूं नेकेड है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी और एआई का कितना रोल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस होती जा रही हैं। अब तो मशीन सब कुछ बताती है। चैट जीपीटी आपसे बड़ा डॉक्टर है। आपकी एआई हेल्थ की फील्ड में इतनी ज़्यादा ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हुई हैं जो आपको सब बता देती हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी की वजह से भी एक रिडंडेंसी हमें फील हो रही है कि डॉक्टर्स की उस तरह ज़रूरत नहीं है, या अभी इट इज़ टू फार फेच्ड? सो टू व्हाट एक्सटेंट इज एआई रिस्पॉन्सिबल इन दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं आप जी। अब। दिस योर डोमेन और मेडिसिन डोमेन, मेडिसिन एक इसकी डोमेन से बाहर की फील्ड है। कोई भी फील्ड होती है उसको 3 M चलते हैं, मैन, मनी, मटीरियल। इसके अंदर 30% मटीरियल है, 30% मनी है, और इसके अंदर 60% मैन है। सही। मैन जो डॉक्टर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है इसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? दिस इज कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स। जितना भी किसी किताब के अंदर नॉलेज पड़ा हुआ है वो एआई में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसने सिर्फ क्लब करके उसको, मैंने तो अगर उससे कहता हूं कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये चीजें बताओ, वो पूरा शीट कार्ड निकाल के मुझे दे देगा। मैं जापानी में तर्जुमा करो कर देगा, हाँ जी कर देगा। अगर मैं उससे कहूं कि जनाब वो एक BHU बार वाला है गुजरात के पास, वहां पर बर्बादी ये हो गई है वेस्ट की वजह से, उसके ऊपर बताओ, वो कहेगी मुझे ये रेफरेंस मिल नहीं रहा। उसकी लिमिटेशन आ गई। मेडिकल फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा लिमिटेड रोल है। इट इज अ एथिकल बाउंड डिसीजन। सही। मुझे मेरी पूरी प्रैक्टिस 2 चीजों बेस करती है, एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन। मैंने बात जगह एक काम नहीं भी करना, एक जगह मैं कर दूंगा। ये टोटल एल्गोरिथम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ह्यूमन इंटेलेक्ट, यहाँ पर इंटेलेक्ट भी है, कॉन्शियस चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ कि एबिलिटी चाहिए, एथिक्स चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज हाउस ऑफिसर। मेरे खुदा उनके की रहमत करे जी, बहुत बड़े आदमी थे जी, प्रोफेसर इफ्तिखार मेरे प्रिंसिपल थे। तो जाके ना तो पेशेंट के ऊपर एनु की है, उन्होंने देख के चीजें, सर इसका ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। कहता क्लोज इट। कहता है जेड़ा डॉक्टर मरीज दी पवांदी फुट एंड पे खड़ा होके उसकी आंखों में देख के, डायग्नोसिस इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द पेशेंट, राइट, उसको देख के 2 बातें करके बता दे है। कहता है वो डॉक्टर है। इन्वेस्टिगेशन बेस्ड इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ये डॉक्टरी नहीं है। डॉक्टरी नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात की। डॉक्टरी एक अलग डोमेन है। अब एक और चीज बताऊंगा आपको, मैं हाँ मेडिसिन में मैं आई वाज डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर। एक पेशेंट आया बाबा, उसकी मैंने असेसमेंट कर ली कि उसका क्या है। उसको मैंने असेसमेंट करके दवाई लिखी, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुला लिया। कहता है शायद ये क्या लिखा है, गोली कितने दी है? मैं कहता 32 रुपए दिया है। कहता टुटी जुत्ती वेखी होती? मैं कहा जी। कहना इस दवाई दे कम से कम 10 आल्टरनेट मनु पता है, थोड़ी सर्च करेगा तो तू भी इन लब लेगा और 15 ते दवाई ओन लिख जड़ी 2 रुपए की गोली है, इन आराम आ जाएगा। तू लिख के देगा, दवाई नहीं लेगा। अब ये किस एआई में लिखा हुआ है? ये नहीं हो सकता। लिखा हुआ किस जगह? कोई एल्गोरिथम ये कहता है ये करो। बिल्कुल, वेरी नाइसली पुट। और एक पेशेंट आया मेरे पास अपनी प्रैक्टिस, इशफाक अहमद साहब ने कहा था मन चले का सौदा में, वो कहते हैं अच्छा टीचर किताबें नहीं पढ़ाता,
एक्सपीरियंस शेयर करता है, एक्सपीरियंस शेयर कर। तजुर्बा बताता है। एक तजुर्बा बताता हूँ आपको। एक मैं बैठा हुआ था तो एक पेशेंट आया, इतनी मोटी उसके पास फाइल थी, उन्हें आगे कहता है कि ना और प्रोफेसर साहब बैठे ने, कहते नहीं बैठे ने, और मैं नहीं बहाना, एसोसिएट मैं नहीं बहाना, हर बंदे को बाबा इनकारी, मैं सब तो जूनियर मोस्ट डॉक्टर, हाउस अफसर क्या होता है। मैं कहो ये तो बड़ा डिफिकल्ट जा पेशेंट है, इन तो हैंडल करना बड़ा औखा है। अब वो जो पेशेंट, उसने पता क्या बात की, मैं कहा चोई साहब बाबा जी आ जाओ जी मेरा बेटा। मैं कहा मैं वेख लवा थानू, कहना पुत्र जे मेरी गल सुननी हूं तो फिर मैं तेनों अपनी केस दसांगा। मैं कहा बाबा जी मैं वेला वां, ताड़ी पूरी कहानी सुनागा। उन्हें फाइल कढ़ी, पहला मैंने पर्चा उल्टा, पहला नुस्खा पढ़ा, इट वाज अ केस ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और अस्थमा में डायग्नोस क्लियर हो गया। अब मैंने ड्रामा शुरू किया। मैं कहा अच्छा ओ बाबा जी ए टेस्ट तो कराया सी वैसे ही, अच्छा ओ पुत्र मैं होते नहीं कराया, वो कराया। मैं क्या कर रहा था, आई वाज बिल्डिंग अ फ्रीक्वेंसी, उसके साथ मैं उसकी बातें कर रहा था ताकि वो कनेक्ट कर जाए, रेजोनेट करे। जिस वक्त उसको एहसास हुआ कि ये अपनायत वाला, उसने ओनरशिप ले ली मेरी, मैं उसका पीर बन गया। बिल्कुल। अब नो मशीन कैन डू दैट, नो मशीन कैन डू। अब वो जितने एक साल पहले उधर पोस्टिंग रही, वो जब आता था डॉक्टर शाहिद मलिक साहब कितने ने, मैं साहब था, दूसरों को वो गालियां निकालता था क्यों। और इस वक्त उसके साथ एम्पैथाइज करके कनेक्ट कर लिया, एम्पैथी, और बात सुनी उसकी, प्रैक्टिस भी करनी है तो पीरी फकीरी है। मरीज को अगर 5,000 ले रहे हैं, अनरेगुलेटेड है, ये खत्म होना चाहिए काम। डॉक्टरों की प्रैक्टिस की रेट बुक होना चाहिए। सही, ये गरीब मुल्क है यार। सही, जो स्पेशलिस्ट है, मैं जैसा प्रोफेसर है उसको कहे 1500 से ज्यादा पे नहीं होगी तुम्हारी। सर वैसे तो यू हैव मेड इट वेरी क्लियर, लेकिन जो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन। जी सर। जो आने वाले बच्चे सोच रहे हैं मेडिसिन में आना है, फैमिलीज देख रही हैं या आपका शो देखेंगी कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो क्या वो 2-3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आप देना चाहेंगे कि इस तरफ बिल्कुल ना आए, आना है तो क्या करें, और क्या इसका सही राउट बनता है, और आपके तजर्बे के मुताबिक इफ समबडी स्टिल एस्पायर्स टू बी अ डॉक्टर तो वो किस तरह से चीजों को लेके चले पाकिस्तान में? आपने मुझे टेक होम मैसेज पूछा है। जी बेसिक यही है ना जी, राइट। अगले 10 साल के लिए डॉक्टर बनना हमाकत है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, दैट इज योर ब्लंट कैंडिड कैंडिड ब्लंट एंड वन लाइनर। देयर इज नो पॉइंट इन परस्यूइंग दिस। और वो ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू अस्पताल बना कोई नहीं जहां ये बच्चों ने डॉक्टर मुझे अस्पताल बनते नजर आ जाए ना, मुझे हेल्थ प्रायोरिटी डिफाइन होती नजर आ जाए तो मैं कहूँ जरूर बनो। अगर उसी स्टैग्नेंट वाटर के अंदर आपने भी उसका एक कतरा बनना है तो ना बनो यार, फायदा नहीं है। हिस्ट्री पढ़ लो, MSc कर लो कोई चीज। और जरूरी ये मैं आपको बताऊं, चाइना का आप पढ़िए किसी वक्त कल्चरल रेवोल्यूशन, चेयरमैन माओ ने फैसला कर दिया था वह 10 साल के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद है। मौजूदन ने उन्होंने कहा ये नहीं बनेगा, कोई खेतों में काम करो जाके। और वहां से रेवोल्यूशन शुरू हुई चाइना की। इट इज ट्रू, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। ट्रू। तो बात ये है कि यहां पर, और मैं आपको बताऊं इस मुल्क को तो अल्लाह ने करम ही बड़ा किया है, 65% यूथ है इस मुल्क के अंदर, 65%। और वह यूथ अनगाइडेड मिसाइल है। ऐसा ही है, इट कैन आइदर बी एन एसेट और अ लायबिलिटी। मोटरसाइकिलों में फिर रहे हैं, यूथफुल पॉपुलेशन है, वो आपकी लायबिलिटी, वो विंडो है, विंडो ऑफ प्रोग्रेस है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं जाना किधर, और उनके ना पेरेंट्स से गाइडेंस मिल रही है और ना मेरा ओपिनियन लीडर सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। एक किसी दिन एक रैट रेस सिटी बोल गई कि भाई सिर्फ पैसा कमाना है, बाय हुक और बाय क्रुक। शाहरुख, मैं आपको बताऊं कि मेरे आपके फादर मेरे जानने वाले हैं, मैं बड़ी पूछना किसी से, मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, बाय चॉइस छोड़ देता हूं। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए। वी हैव टू ड्रा ए लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। एब्सोल्युटली, एट एवरी लेवल। ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं है ना, वो फिर एंड ही नहीं है। ये तो ह्यूमन, और हमारी मोर एंड मोर एंड मोर, और हमारी पूरी पॉपुलेशन के जो ऊपर हमें अब वो चल सिटी बोल गई है,
बिल्कुल पैसा कमाना। बिल्कुल बिल्कुल और ये प्रोफेशन डॉक्टरी, ये पैसे वाला काम है नहीं। नहीं है। अल्लाह छीन लेगा आपसे, अगर आप आपसे गलत शिफा की, तरीके से कमाओगे तो आप वो शिफा की चादर छीन लेगा आपसे, आपके हाथ में जो उसने दी हुई है वो आपसे छीन लेगा। छीन बेशक लेगा। बेशक। थैंक यू सो मच सर। हमने बड़ी तल्ख और काफ़ी सीरियस और बड़ा ही एक जैसे कहते हैं ना सोसाइटी का वो इशू उठाया जो एक दिखने में कुछ और लग रहा था लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। तो जो लोग मेडिकल कॉलेजेस का सोच रहे हैं, जिनको एक मेडिसिन बहुत फ्लावरी और फैंसी और लुक्रेटिव फील्ड लग रही है, आई थिंक दे नीड टू रिकन्सिडर, स्पेशली अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से करना है। क्या हालात हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में बताया है। इतने तजर्बे के बावजूद उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट्स देखी हैं, सारा कुछ इस देखा है अपने सामने होते हुए, कहाँ आपका स्टैंडर्ड और मयार था और कहाँ पे आप आके गिरे हैं और मज़ीद हमें एक डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो वीव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इससे ज़्यादा ब्लंट, ऑनेस्ट और कैंडिड किस्म की कॉन्वर्सेशन और रिव्यूज़ मैंने तो नहीं सुने इस फील्ड के रिलेटेड। आपके लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करना मुश्किल होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मेरा ख्याल है कि वी नीड टू रिकन्सिडर, रीथिंक आवर चॉइसेस एज टू हमारी आने वाली जनरेशन, बच्चों ने और इवन आपने, अगर आप उस स्टेज पे हैं, कि क्या करना चाहिए। सो थिंक अगेन एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन दैट नोट। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Allah Hafiz.